हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे चतुष्पञ्चाशः सर्गः। सीता का 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र को गिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जनस्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। ह्रियमाणा तु वैदेही कञ्चिन्नाथमपश्यति ददर्श गिरिशृङ्गस्थान् पंचवानरपुङ्गवान्। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम् उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च मुमोच यदि रामाय शंसे युरिति भामिनी वस्त्रमृत्सुज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सह भूषणम्। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। संभ्रमात्तु दशग्रीवस्तत्कर्म च न बुद्धवान् पिङ्गाक्षास्तां विशालाक्षीं नेत्रैरनिमिषैरिव विक्रोशन्तीं तदा सीतां ददृशुर्वानरोत्तमाः। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह न जान सका। वे भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे। सच पंपामतिक्रम्य लंकामभिमुखपुरीं जगाम मैथिलीं गृह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांग कर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। तां जहार सुसंभृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः उत्संगेनैव भुजगीं तीक्ष्णदंष्ट्रां महाविशां। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हर लिए जा रहा था। उसने वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशाली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था। वनानि सरितशैलान् सरांसि च विहाय सा सक्षिप्रं समतीयाय शरश्चापादिवच्युतः। वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांग गया। तिमिनक्रनिकेतन्तु वरुणालयमक्षयं सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम्। उसने तिमि नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय ग्रह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। संभ्रमात् परिवृत्तोर्मीरुद्ध मीनमनो महोरगः वैदेह्यां ह्रियमाणायां बभूव वरुणालयः। विदेह नंदिनी जगन माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गई। उसके भीतर रहने वाली मछलियों और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। अंतरिक्षगतावाच ससृजुश्चारणास्तदा एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तथा ब्रुवन्। उस समय आकाश में विचरने वाले चारण यूं बोले, अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुंचा है। तथा सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। सतु सीतां विचेष्टन्तीं अंकेनादाय रावणः प्रविवेश पुरीं लंकां रूपिणीं मृत्युमात्मनः। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। सोऽभिगम्य पुरीं लंकां सुविभक्तमहापथां सम्रूढकक्ष्यां बहुलां स्वमन्तपुरमाविशत्। वहाँ पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तत्र तामसितापांगीं शोकमोहसमन्वितां निददे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीं। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतःपुर में रख दिया, मानो मयासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहां स्थापित कर दिया हो। रामायण तिलक नामक व्याख्यान के विद्वान लेखक ने यह बताया है कि यहाँ जो सीता की माया से उपमा दी गई है, उसके द्वारा यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि मायामयी सीता ही लंका में आई थी। मुख्य सीता तो अग्नि में प्रविष्ट हो चुकी थी, इसलिए रावण इन्हें ला सका। माया रूपिणी होने के कारण ही रावण को इनके स्वरूप का ज्ञान ना हो सका। हरि ओम।